Hello, I am Gayatri Deswal. Welcome to my channel Study by Gayatri. तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। इरिगेशन सिस्टम, टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम, जिसमें आ जाएगा आपका कैनल सिस्टम, टैंक्स, व्हील्स, डगवेल, ट्यूबवेल, रिवर लेफ्ट सिस्टम, रिवर वैली सिस्टम, ड्रिप एंड स्पार्कलर सिस्टम। तो ये 6 सिस्टम आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन सिस्टम में। इरिगेशन सिस्टम जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। तो आप मेरा मैथड जानते हैं, मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा रही हूँ। तो चाहे आप CBSE बोर्ड के हो या आप UP बोर्ड के हो, दोनों के लिए ही ये हेल्पफुल रहेगा। सो अगर आपने लास्ट देख लें एंड आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे इरिगेशन सिस्टम। Our country is blessed with large water and large with varied climate condition. Under such circumstance, various type of irrigation system has been adopted to supply water. Agriculture land, some most commonly used irrigation system are the following. इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो है वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन मतलब जलवायु मतलब हवा और पानी की परिस्थिति रहती है, जहाँ पे जल जो है भूमि सींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की सिंचाई जो होते हैं वो यहाँ पे अपनाई जाती हैं। जैसे हमने आपको बताया था कैनाल सिस्टम हो गया, टैंक सिस्टम, ये सब भूमि को सींचने के लिए और हमें अनाज उगाने के लिए मतलब फूड फार्मिंग करने के लिए होते हैं। और इसमें कुछ सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सिंचाई प्रणाली हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैनाल सिस्टम, टैंक्स, व्हील्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर वैली सिस्टम एंड लास्ट ड्रिप एंड स्पार्कलिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम क्या होता है? इन द कैनाल सिस्टम द ह्यूमन मेड कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम और टू रिसीवर्स। मैं आपको ये हिंदी में बता दे रही हूँ बिकॉज आप यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा है, प्लीज़ आप एक बार रीड कर लीजिए और मैं आपको हिंदी को बताऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा इसीलिए। तो इसमें क्या बता रहा है कि कैनल सिस्टम जो है, कैनल सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं नहर बोलते हैं। कैनल सिस्टम नहर, जो नहर का पानी आता है, जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे पहले नहर होते थे, वहाँ से ही सिंचाई की जाती थी, इरिगेशन किया जाता है। तो फर्स्ट तो यही कैनाल सिस्टम नहर प्रणाली जो होती है। तो ये जो नहर होता है वो कौन बनाते हैं? ह्यूमंस बीइंग बनाते हैं। नहर जो होता है ये प्रकृति का नहीं है, हम लोग खुद बनाते हैं। जो हम लोग ये नदियों से पानी जो आते हैं नहर में, हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं नहर में और इसके पानी को इकट्ठा करके अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। जैसे बारिश का पानी हो गया और ये नदी का पानी हो गया है सिंचाई करने के लिए, इसीलिए कैनाल सिस्टम इसमें उपयोगी है। ये जो होते हैं ये जलाशय और नदियों के पानी से आते हैं। ये आमतौर पर एक व्यापक सिंचाई प्रणाली जो मैंने आपको बता दिया इरिगेशन सिस्टम है। नहरों के आगे वितरण फील्ड चैनल होते हैं। ये फील्ड चैनल अलग अलग फील्ड या फील्ड से समूह की सेवा कर सकते हैं। नहर सिंचाई क्षेत्रों में एकाधिक प्रत्येक क्षेत्र या क्षेत्रों में समूह में बारी बारी पानी दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द रोटेशनल सिस्टम इज फ्लॉन्ड रोटेशनल सिस्टम नोन एज वाटर। और जब पानी की कमी होने लगती है तो हम इस कैनाल सिस्टम के द्वारा अपने खेतों तक ही पानी पहुँचाते हैं और सिंचाई करते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर है टैंक्स। टैंक्स में हम लोग पढ़ेंगे ये टैंक्स क्या होता है। टैंक्स भी एक तरह का पानी इकट्ठा करने का सोर्स है, जिसमें हम छोटे छोटे भंडार जलाशय होते हैं, छोटे छोटे टैंक्स होते हैं जो छोटे जलग्रह क्षेत्रों में अपवाह को पकड़ते हैं और संग्रहित करते हैं। मतलब कि इसको टैंक्स जो होते हैं, टैंक्स में हम लोग स्मॉल स्टोरेज करते हैं। रिजर्वर्स है स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर, जिसमें हम इसमें विच कैच एंड स्टोर द रेन ऑफ, जो बारिश का पानी होता है उसे हम इकट्ठा करते हैं स्मॉल डैम्स के रूप में। बिल्ट ब्लो द हायर इवोल्यूशन ऑफ द कैचमेंट एरिया इन द टैंक्स आउटफ्लो। ये जो छोटे छोटे बांध होते हैं पानी, इसे भी हम लोग सिंचाई करते हैं टैंक्स के रूप में बना के।
और इसमें बांध को बनाए जाते हैं टैंक में पानी की उपलब्ध के अनुसार, ठीक है। अन्न या पानी के आसमान वितरण के लिए बनाते हैं, जो ऊपर से बारिश होती है उसके पानी को इकट्ठा करने के लिए हम लोग टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर वेल्स। वेल्स मतलब कुआं आप लोग देखते हैं पहले गांव में, अब तो कुएं नहीं हैं। पहले गांव में बहुत सारे कुएं होते थे जिसमें पानी इकट्ठा रहता था और पानी की कभी कमी नहीं होती थी। गांव के लोग पहले नल लगे रहते थे और पहले तो ये टंकी का पानी नहीं होता था, ठीक है। अब तो सबके यहाँ टंकी का पानी होता है, मोटर हो गए हैं, पहले इतने नहीं, सब लोग कुएं से पानी भरने जाते थे, ठीक है। तो इसमें हम सिंचाई के लिए हम लोग कुएं का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कुएं का व्हील्स को हम लोग कुआं कहते हैं। ये भी दो तरीके, एक डग व्हील्स होते हैं, एक ट्यूब व्हील्स होते हैं, दो तरीके इसमें बताए गए हैं, ठीक है। कुएं इसमें बताया गया है व्हील्स आर कंस्ट्रक्ट व्हेन एवर एक्सप्लोटेबल ग्राउंड वाटर इज़ प्रेजेंट। ये ग्राउंड वाटर, कुआं का पानी कहाँ से, ग्राउंड वाटर से लिया जाता है। पहले के लोग पता लगाते थे कि पानी कहाँ से आ रहा है, जहाँ से पानी आता था वहाँ पे वो लोग डग करते थे, खोदते थे और पानी आने लगता था, ठीक है। और वो एकदम शुद्ध पानी और साफ़ पानी होता था। तो ये पीने के लिए भी और सब काम के लिए भी अच्छा होता था कुआं। जहाँ भूजल मौजूद, मतलब इसमें बता रहा है कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर भूजल मतलब भूमि जल मौजूद होता था, वहाँ पे कुआं का निर्माण मतलब कुआं बनाए जाते थे। कुआं के दो प्रकार होते हैं जो मैंने बताया आपको, एक डग व्हील्स एंड ट्यूब व्हील्स, मतलब खोदे गए कुएं में पानी वाले सतरों से पानी एकत्र किया जा सकता है, ठीक है। और इन खोदे गए कुएं के आधार पर ज़मीन का पानी जो सतर होता है नीचे वाटर, वो रहते हैं और धीरे धीरे जमा होते हैं और ऊपर सतह पे आ जाते हैं। मतलब कि कुआं जब खोदते हैं तो नीचे का पानी ऊपर आ जाता है, धीरे धीरे आता है, स्लोली, ठीक है। और फिर वो कुआं पूरा भर जाता है। तो पहला है डग व्हील। डग व्हील क्या होता है, आपने हमें अभी आपको बताया कि इन द डग व्हील द वाटर is collected from water bearing strata. These dug wheels have their base below the ground water tubes, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इन कुओं में से पानी इकट्ठा करने के लिए जैसे बैलों से चलाने वाले यंत्रों द्वारा उठाए जाते हैं। मतलब पहले पानी को निकालने के लिए बैल को घुमाते थे तो रस्सी ऊपर आती थी, पानी ऊपर आ जाता था, ऐसे हम लोग व्हील से पानी निकालते थे। उसके बाद सेकंड नंबर है ट्यूब व्हील मतलब नलकूप। ट्यूब व्हील को हम नलकूप कहते हैं। गहरे सतह से पानी का कर सकना, मतलब कि इसमें बता रहा है कि अ ट्यूब व्हील कैन टैप वाटर फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा। फ्रॉम दिस वॉल वाटर इज़ लेफ्टेड बाय डीजल इलेक्ट्रिक स्टेट रन पम्प्स। मतलब जो इसमें फर्स्ट में बताया गया डग व्हील जो होते थे वो हम बैलों को चलाते थे, तब पानी इकट्ठा तब पानी ऊपर आता तो हम उसे यूज करते। और ट्यूब व्हील जिससे हम इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी रन पंप लगाते हैं, ठीक है। ये सब उससे पानी को हम लोग डीजल से चलाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो खेतों में पानी पहुंचाते हैं होता है। अभी इसमें फिगर आपको दिखा दे रहे हैं, ये है ट्यूब व्हील। अच्छे से समझने के लिए आप ये फिगर देखिए, यहाँ पे ये फिगर देखिए आप। इस फिगर में ये देखिए ये कुआं है, ठीक है। कुएं को हम लोगों ने मोटर से कनेक्ट कर दिया है और ये मोटर का पानी जो है यहाँ से कुएं का पानी मोटर से बाहर आ रहा है, ठीक है। कुएं का पानी मोटर से बाहर आ रहा है और ये खेतों तक जाता है, ठीक है। ये खेतों तक जाता है, इसी को हम लोग ट्यूब वेल कहते हैं, ठीक है। ऐसे हम कुएं का पानी खेतों तक पहुँचाते हैं, उसे हम ट्यूब वेल कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी रन पंप से निकालते हैं, ठीक है। और वाटर कंज्यूम करते हैं, कलेक्ट करते हैं मैनी ईयर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ। उसमें हम लोग लिफ्ट सिस्टम क्या होता है। रिवर लिफ्ट सिस्टम इज़ मोर यूजफुल इन दोज एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इनसफिशिएंट और इरेगुलर ड्यू टू एडिक्वेट वाटर रिलीज। इसमें कह रहा है पहले तो ये रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है, ये नदी लिफ्ट प्रणाली होती है। सिस्टम मतलब एक तरह का
सिस्टम होता है, प्रणाली जिसे हम कहते हैं। और ये रिवर लिफ्ट सिस्टम जो उन क्षेत्रों में अधिक उपयोग होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है, पानी नहीं होते हैं, जैसे पानी छोड़ने के कारण नहर का प्रभाव ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, नहर भर जाते हैं। इस सिस्टम में से इसे पूरी सिंचाई के लिए नदियों से सीधे पानी खींचा जाता है, उसे हम रिवर लिफ्ट सिस्टम, जो हम नदियों से सीधे पानी खींचते हैं उसे हम रिवर लिफ्ट सिस्टम कहते हैं। एंड नेक्स्ट है रिवर वैली सिस्टम। रिवर वैली सिस्टम मतलब नदी घाटी प्रणाली, मतलब कि सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री सच एज ए कर्नाटका, जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, विच लाई अमंग द वेस्टर्न घाट्स, use water that is discharged into the steep and narrow riverine valley. During the rainy season in this part of India, the rainfall is heavy but concentrated in 4 or 5 months period of the year. This following by drying up during the Rabi season. इसमें ये कह रहा है कि देश में कुछ छोटे हिस्से हैं जैसे कर्नाटक हो गए और केरला और पश्चिम घाटी में बारिश के मौसम में खड़ी और नदी घाटियों में छोड़े गए पानी उपयोग करते हैं। भारत में इन भागों में वर्षा भारी होती है, ठीक है, ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वर्षा के 4 या 5 महीने की अवधि के केंद्र होते हैं। इसके बाद रबी के मौसम में, रबी सीज़न में सूख जाते हैं, ठीक है, पानी तो ज़्यादा होते हैं लेकिन ये 4-5 महीनों तक के लिए ही होते हैं, उसके बाद ये सूख जाते हैं, रबी सीज़न में पानी कम हो जाते हैं। फिर ऑन द स्लोप्स, इसमें बता रहा है ऑन द स्लोप्स ऑफ दिस वैलीज एंड इन द वैलीज पेरिनीमा प्लांट्स क्रॉप्स सच एज ए कोकोनट्स, एरिका नट्स, कॉफ़ी, रबर एंड टॉपिका आर कल्टिवेटेड. The bottom flatlands of the valleys are used for growing a single rice crop. मतलब कि जैसे नारियल के हो गए और इसको कोकोनट वाले को हम लोग नारियल के प्लांट्स कहते हैं। एरिका नट्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं सुपारी, कॉफ़ी को हम लोग कॉफ़ी कहते हैं, रबर को रबर। ऐसे टेपियोका की खेती की जाती है यहाँ पे कर्नाटका और केरल के तरफ, जहाँ पे बारिश तो बहुत होती है लेकिन 4-5 महीनों तक रहती है, उसके बाद पानी कम हो जाती है। इस घाटियों के निचली समतल भूमि को उपयोग एक चावल की फसल उगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रीप एंड स्पार्कलर सिस्टम। ड्रीप एंड स्पार्कलर सिस्टम क्या होता है? Overhead pipes for spraying water and sprinkler systems save a lot of water and are more neutral. They, however, required a pumping system. These methods are very common in USA, Britain, Europe and parts of India. इसमें बता रहे हैं कि ये जो ड्रीप एंड स्पार्कलर सिस्टम होते हैं, पानी के छिड़काव के लिए पाइप और स्पार्कलर सिस्टम बहुत सारा पानी बचाते हैं हम लोग, इससे हम लोग पानी को सेव करते हैं और अधिक प्रकृति होती है। हालांकि ये जो डीप स्पार्कलर सिस्टम है, इन्हें पंपिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इस तरीके से यूएस में बहुत आम है, मतलब यूएस ब्रिटेन में ये ड्रीप स्पार्कलिंग सिस्टम होते हैं। यूरोप और भारत के हिस्से में भी कहीं कहीं इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने अब 6 टाइप पढ़ लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें छोटा सा पार्ट है उसे ऐड करेंगे, वाटर एग्यूमिनेशन। वाटर एग्यूमिनेशन क्या होता है? जिसे हम कहते हैं जल वृद्धि। वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इरिगेशन कैन बी एज्यूम्ड बाय एग्यूमेंटिंग ग्राउंड वाटर। इट कैन कैरीड आउट बाय फॉलोइंग मेथड, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शीट मैनेजमेंट कहते हैं। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ नॉट अलाउड टू गो वेस्ट. इट इज़ कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर रीचिंग ग्राउंड वाटर बाय सिंकिंग डीप ड्रेन पाइप्स. इट कैन आल्सो पावर्ड इट into wells or used to recharge ground water and digging
अप वॉल्स, मतलब इसमें बता रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो पानी होता है उसे संचरण करना, मतलब वाटर को उसको बचा के रखना, बारिश के पानी को व्यर्थ नहीं जाने देना, मतलब उसे वेस्ट नहीं जाने देना, उसे एक जगह हार्वेस्ट मतलब जुटा के रखना। इसे एकत्र किया जाता मतलब इकट्ठा किया जाता और गहरी नाली के पाइप को डुबोकर भूजल को मतलब जो भूमि जल होता है, ज़मीन का पानी, नीचे का पानी, उसे रिचार्ज करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करते हैं और पानी को बचाते हैं, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पानी रहेगा तो हम लोग रहेंगे, अगर इन्वायरमेंट रहेगा, प्लांट्स रहेंगे, पौधे रहेंगे, तभी वाटर रहेगा, और जब वाटर रहेगा तो ह्यूमन्स बीइंग रहेंगे एंड अदर मैमल्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे। तो पानी बहुत ज़रूरी, इसलिए हम लोग पानी को हमेशा बचा के रखें। वही चीज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसको हम लोग खोद कर कुआं बनाते हैं और इस पानी को बचा के रखते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। जैसे हम लोग ने इसमें ऊपर बचा था कैनाल सिस्टम, टैंक सिस्टम, व्हील सिस्टम, इस सब में क्या करें, हार्वेस्ट ही तो कर रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ रही है तो उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसे यूज़ कर रहे हैं जब पानी की कमी हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, स्मॉल चेक डैम्स होते हैं आर बिल्ट अप इन वाटर शेड एरियाज टू इंक्रीज percolations of water into ground, reduce flow of rain water and percolations of water into ground, reduce flow of rain water and prevent soil। इसमें बता रहा है कि वाटर शील्ड जो ज़मीन में के पानी होते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए वाटर शील्ड क्षेत्रों में छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं ताकि बारिश के पानी को हम लोग बचा सकें, प्रवाह कम हो सके और मिट्टी के कटाव को रोका जा सके, ठीक है। जैसे कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो इसमें बता रहा है कि जब वाटर शेड मतलब कि जब बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पे समतल ज़मीन होती है, मिट्टी जहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पे अगर बारिश ज़्यादा होगा तो वो उसके क्षेत्र में चेक डैम्स बनाए जाते हैं ताकि बारिश के पानी के प्रभाव को कम कर सकें और मिट्टी के कटाव को रोक सकें। जैसे पहाड़ी इलाके पे कि मिट्टी की बारिश ज़्यादा होगी तो भूस्खलन हो जाता है, तो उस सबको रोकने के लिए वाटर शेड मैनेजमेंट बनाते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। अगर आपको वीडियो, मुझे पता है आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।